नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की जीत हुई। सारे देश में जनता और राजनीतिक दल सेना के इस शौर्य को सलामी दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहलगाम में हमारे पर्यटकों को पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जिस विभत्स तरीके से मारा, उनकी उन्हें सजा मिली है। पाकिस्तान और उसके आका इस घटना पर मौन रहे, लेकिन भारतीय सेना ने मजबूती के साथ पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का लोहा माना है। पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया ने देखी है कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में योगी के मंत्री विपक्ष को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष पूरे तरीके से नकारात्मक नैरेटिव पेश करता है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पाठक ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा करार दिया, लेकिन सपा को इसमें भी खोट नजर आ रहा है। सपा ने भाजपा पर सैनिकों का अपमान करने और सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, भले ही भाजपा ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण ना करे, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलना तय है। तो क्या समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्ष भाजपा को लाभ मिलने की आशंका में हमलावर हैं? और ऑपरेशन सिंदूर का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जिस पर निशाना साधना था, उन पर तो निशाना साध नहीं पाए। भारत की पराक्रमी सेना जो सरकार के आदेश का इंतजार करती रही, लेकिन मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में आकर सरेंडर हो गई। यदि भारतीय सेना को अवसर दिया होता तो पाकिस्तान सबक सीखता और आने वाली नस्लें उनकी कभी भारत के बारे में सोच भी नहीं पाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा विपक्ष पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो आखिर मोदी जी पर निशाना क्यों नहीं साधते हैं? विपक्ष तो पूरी तरीके से सरकार के साथ था, पूरा देश सरकार के साथ था। क्या जो 28 निर्दोष लोगों की जान गई, क्या उनका इंसाफ हो गया? क्या उनकी सिंदूर को इंसाफ मिला? सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने सरेंडर किया है। अमेरिकी दबाव में भारतीय सेना, जो पराक्रमी सेना है, जिसका पूरे विश्व में लोहा मानती है दुनिया, लेकिन भाजपा के कमजोर नेतृत्व की वजह से आज भारतीय सेना को कुसमुसा के रहना पड़ा। पूरे देशवासी गुस्से में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद केवल राजनीतिक लाभ लेने का है और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, चाहे वो सैनिकों की शहादत का मामला रहा हो, पर्यटकों की शहादत का मामला रहा हो, या भारत की सेना का राजनीतिकरण करके वो अपना फायदा लेने का काम करती है। अभी जिस तरीके से भारत की सेना ने जब पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी ठिकानों को अपनी जवाबी कार्रवाई में नेस्तनाबूद करने का काम किया और भारत की सेना पीओके पर झंडा गाड़ने को तैयार खड़ी थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर की जब घोषणा किया तो उससे पूरे देशवासियों में नाराजगी हुई और भारत की सेना का मनोबल गिरा। केवल उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तिरंगे का अपमान कोई नहीं करता। जिस पर तो सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने का आरोप भाजपा पर लग रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी ने निशाने पर लिया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सेना बहुत कुछ करना चाहती थी, उनको रोका गया, सीज फायर करवाया गया। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहा कि जिस तरीके से सेना चाहती थी, अगर सेना को छूट मिलती तो वो सबक लेती। हालांकि जो कुछ हुआ है, सेना की कार्रवाई जो कुछ हुई है, जिसमें हमने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए, हमने एयरबेस ध्वस्त किए, उससे किसी तरह का कुछ भी बदला नहीं हुआ, ये कांग्रेस मानती है। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद इखलाक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा से, और साथ ही अंकुर कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकुर कुमार भारती जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस के, बहुत स्वागत। रोशन जमीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीजेपी से सीधा सवाल कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करना चाहती है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी पहलगाम में जिस प्रकार की आतंकवादियों ने दुस्साहस का परिचय दिया था और हमारे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की थी,
उसके बाद से जिस प्रकार से देश में माहौल बना, हमारी सेना ने सिंदूर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान में जाकर घुसकर, भारत में रहते हुए हमारी सेना को वहां जाना भी नहीं पड़ा, और पाकिस्तान में घुसकर जिस प्रकार से आतंकवादियों के जो है अड्डे तबाह किए, वो अड्डे जो 1993 से 90 के दशक में बने थे, जो हमारे कई आतंकवादी हमलों में उन लोगों का हाथ रहा, ऐसे लोगों का और ऐसे आतंक के अड्डों का उनका नाश कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। यही नहीं, जब उनकी सेना ने दुस्साहस का परिचय दिया, उन्होंने हमारे 26 शहरों पे हमला करने का प्रयास किया, तो हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके एयर डिफेंस को जो है खत्म करते हुए, उनको चकमा देते हुए, उनको निष्प्रभाव करते हुए पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके सैन्य अड्डों को भी तबाह करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष के सभी लोग राष्ट्रवादी लोग भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ खड़ी है, और भारतीय सेना को सलाम करते हुए, उनके सामने नतमस्तक होते हुए, उनके द्वारा किए हुए शौर्य को। तिरंगा यात्रा से राजनीतिक लाभ आपको होगा, ये आरोप है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इस पर क्या जवाब है आपके पास? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वप्रथम रखती है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुनिए तो पारुल जी, चुनावी राज्य को प्रभावित करेंगी आपकी तिरंगा यात्राएं। जी देखिए पारुल जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र प्रथम, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारे लिए पार्टी सबसे बाद में आती है, हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और चुनाव हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काम पर जीतती है, लोगों के आशीर्वाद पर जीतती है। भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में जनता का हमें आशीर्वाद मिला, महाराष्ट्र में मिला, दिल्ली में मिला। हम चुनाव के लिए कभी भी इस तरह की बात नहीं करते हैं। हमने जो ये तिरंगा यात्रा निकाला है, हमने एक देश को एक सशक्त भारत के रूप में जो भारतीय सेना ने दिखाया है अपने पराक्रम को, हम उनके साथ खड़े होकर हम उनके साथ एकजुटता दिखाने का काम कर रहे हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, पारुल जी, हम कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर या भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं। हम भारत का तिरंगा लेकर, हम भारतीय सेना का जिंदाबाद और उनका गुणगान कर रहे हैं। अब किसी को अगर बुरा लग रहा है तो ये उनकी मानसिकता। मोहम्मद इखलाक जी वो कह रहे हैं हम तो देश का तिरंगा लेकर निकले हैं जनता के शौर्य का सम्मान करने, उनकी वाहवाही करने। आपको क्यों लगता है कि राजनीतिकरण और अभी ये जो कार्रवाई हुई है बीजेपी शासनकाल में हुई है, वो अगर तिरंगा यात्राएं नहीं भी करेंगे तो देश को पता है किसके शासनकाल में ये कार्रवाई हुई है। आप इंदिरा जी के शासनकाल में जगह जगह यात्राएं निकाल रहे हैं, उस समय क्या क्या हुआ था वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से अंजाम दिया उसको लेकर सेना के शौर्य का वो सम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जवाब इखलाक साहब। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार और सलाम। नमस्ते सर। मैं अपने बीजेपी के साथी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि हमारे उसमें राष्ट्र प्रथम सिखाया जाता है पार्टी को की मीटिंग में। तो राष्ट्र सबके लिए पहले और सबने इसका प्रमाण अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले दे दिया कि इस देश का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके लिए देश पहले। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना काम है लोगों को सर्टिफिकेट बांटते रहना। और वो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, इतनी देर से मैं सुन रहा था शांति से। देश की बात करी, सेना की बात करी, जवानों की बात करी, सलाम है करना चाहिए, हम सब करते अपनी देश और सेना के साथ हैं। इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन कहते हैं, उस पर एक अल्फाज नहीं बोला। इनके लिए कौन सा राष्ट्र प्रथम है, इनके लिए कौन सा सैनिकों के लिए सम्मान है, इनके दिल में कौन से हमारे जवानों के लिए सम्मान है, ये अभी इन्होंने साबित कर दिया। कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री पे नहीं की। वो भारतीय जनता पार्टी जो छोटे छोटे मुद्दों में राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लोगों पे लगाने का काम करती है। अब इनकी राष्ट्रवादी कहाँ जाती है? इनके मंत्री उलझुल बयानबाजी करते हैं,
बात यहाँ उठती है कि जब वक्त था कुछ दिन पहले, बहुत जब अभी आप बात इंदिरा जी की कर रहे थे, तो अमित शाह साहब की भी स्पीच वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा अगर 3 दिन सीज फायर ना किया जाता तो हम पीओके ले लेते। तो इस दौर पे तो हम सब आपके साथ थे, हमने कब आपको रोका? हम तो कह रहे हैं हम सरकार के साथ थे, हमारे जितने देश के लोग हैं वो अपने जवान और सरकार के साथ थे। क्यों आखिर आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया और सीज फायर कर दिया? आप पीओके ले लेते, आप पाकिस्तान के 8 टुकड़े करते, हम सब आपकी तारीफ करते। मगर जवानों ने जो किया है, जवानों को सलाम मेरा है, मुद्दा ये उसका है सर क्रेडिट, कि राजनीतिकरण अगर इस तरह की यात्राओं से हो रहा है, आप मुद्दे पर आ जाइए। आपने दोनों बातें कही जो आज की मेरे डिबेट टॉपिक से ताल्लुक नहीं रखती फिलहाल, तो मैं अपने टॉपिक पर चाहती हूँ आपका जवाब। तो बीजेपी वालों ने इतनी देर तक जो बातें की उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब दूसरी बात आ दीजिए, पॉलिटिकल इनका सपोर्ट क्या होगा? तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पुलवामा में शहीद जवानों के नाम पे वोट मांगा था, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब पहलगाम हमला हुआ तो इनके ट्विटर हैंड से ट्वीट होता है कि उसने जात नहीं पूछा, मारने से पहले धर्म पूछा। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हर वक्त चुनाव मूड में रहती है। कोई भी ऐसी चीज हो जिससे चुनावी लाभ ले पाए, उससे ये काम करते हैं। ये बताएं क्यों इनके मंत्री ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया? ये बताएं वो आतंकी कहां है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था? उसी टॉपिक पर डिबेट चल रही थी चैनल पर, तो मैं उस बयान को लेकर, और उस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। उस मामले में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना इस प्रोग्राम से पहले इस टॉपिक पर डिबेट हो गई है, तो जो आज मेरा यूपी का टॉपिक मैं आ रही हूँ उस पर आप लोगों की टिप्पणी आए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, अब उनकी तरफ रुख कर रही हूँ। अंकुर कुमार भारती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग भी अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकाल रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे इस तरीके से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी तो फिर आप पर भी आरोप लगाएगी कि आप लोग अपने शासनकाल का महिमा मंडन कर रहे हैं चुनावी लाभ के लिए? सेना के लिए यात्रा निकालने के लिए हमारी सरकार या किसी ने, मैं कह रहा हूँ सेना के लिए किसी ने अभी ये नहीं कहा कि सेना की शहादत के लिए यात्रा निकाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दिक्कत इनको ये है कि कैसे निकालता है यात्रा, उसको लेके ये लोग ये करते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले इनकी यात्रा निकालने से पहले हमारी जय हिंद यात्रा निकली हुई थी। आज उत्तर प्रदेश में इन्होंने परमिशन नहीं दिया यात्रा निकालने को। ये इनकी नीति दिखाती है कि ये किस तरह ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। और रही बात इनके, अभी कुछ अजय राय जी के एक छोटे से बयान से इन्होंने पूरा बखेड़ा किया, तमाम एफआईआर हमारे अध्यक्ष पे लाद दिए। इनके मंत्री ने, विजय शाह ने अभद्र टिप्पणी की। यही नहीं, और इनके लीडर सोफिया कुरैशी पर धर्मवादी यानी हिंदू मुस्लिम करके अभी भी उस राजनीति से बाहर नहीं निकल रहा है। जो इन दोनों बेटियों ने, सेना की 2 जवानों ने ये ऑपरेशन सिंदूर में अपना अहम योगदान दिखाकर ये सिद्ध कर दिया, पाकिस्तानियों को तो पता है कि हम तुम्हारा धर्म के लिए तो हम कर्म देख के तुमको मार रहे हैं। और भारत के अंदर भी इन्होंने हिंदू मुसलमान के जो ये नेरेटिव फैलाई जाती है, इसको भी इन्होंने ये इन लोगों के भी मुंह पे तमाचा मारा है कि देश की जब जब जरूरत होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ सेना के साथ खड़े थे और मजबूती के साथ थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से अपनी घुटने ये टेकते हुए दिखती है। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय हमें खुद लग रहा था कि भाई हम लोग मोदी जी के विरुद्ध में बलूचिस्तान ले लेंगे, पीओ के हमारे हाथ होगा, बलूचिस्तानियों का साथ भी हमारे पास था। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने हमारे कश्मीर मुद्दे पे हाथ डाल दिया, वो हमको शिमला समझौते को भी हटके, और वो कहता है कि हम क्या कश्मीर और कश्मीर पे हम दोनों बैठ के बात करेंगे। हमने दोनों देशों को बोलता है कि भारत और पाकिस्तान को हमने धमकाया है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो व्यापार हम बंद कर देंगे। तो क्या देश से, राष्ट्र से बड़ा व्यापार है? मैं मोदी जी के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं नहीं चाह रही हूं, लेकिन आप लोग मेरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, आज आपके उत्तर प्रदेश में ये बयान आए हैं कि सेना के शौर्य का सम्मान करके तिरंगा यात्राएं निकाल के बीजेपी राजनीतिकरण करना चाह रही है। अब ये आरोप लग रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में अगर आपके कांग्रेस की रैलियां देख रही हूं तो भूपेश बघेल साहब भी दिख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। वही नारा आपके बैनरों पे भी लिखा हुआ है, भारतीय सेना का के शौर्य को कांग्रेस पार्टी का सलाम। तो फिर ये सब क्या है? नहीं, शंका होता है ना, बालाकोट से सेना के शहादत के नाम पे वोट किसने मांगा था, इसलिए शंका होती है।
सेना देश पे आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी ने जो किया, अब आप कह रहे हैं कि पीएम के वो करें। इंदिरा गांधी जी के काम को याद करके आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? ठीक है, लॉटरी नहीं, हमने काम को याद करके उनको याद करने का, फिर वो क्या है? ये भी तो सेना का सम्मान ही कर रहे हैं ना। ये कौन सा अपना इस पर वोट मांग रहे हैं या बीजेपी का झंडा लेकर काम कर रहे हैं? इसलिए तो पूछ रही हूँ मैं, जवाब इसी पर चाह रही हूँ आप लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के कहने से मोदी जी का ये शांत यूं हो जाना और युद्ध को विराम लगाना, ये सेना के लोगों का करना है। आपको पता चल जाता है इस टॉपिक पर बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा मूव ऑन कर रही हूँ यूपी पॉलिटिक्स पर। यूपी का मेरा डिबेट है, मैं लौटूंगी आपके पास। रोशन साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई सेना के शौर्य का सम्मान करना, क्योंकि यहाँ बीजेपी के झंडे होते, बीजेपी के बैनरों का महिमा मंडन होता, तो भी यहाँ पर बीजेपी की पॉलिटिक्स से कहा जाता या राजनीतिक फायदे की कोशिश कहा जाता, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से सेना के शौर्य को सम्मान करने के लिए जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, इससे कितना, चलिए नहीं भी निकालिए, नहीं निकालते हैं अगर ये, तो इससे क्या बीजेपी का वोट परसेंट कम हो जाएगा, जो अगर राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र हित का नाम लेकर उनको वोट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुश होकर वोट करने की कोशिश कर रहे होंगे? उनको तिरंगा यात्रा की जरूरत, इतना बड़ा टॉपिक था, पूरी देश दुनिया की नजरें थी, लेकिन अगर ऐसा करके हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वही कर रही है जो बीजेपी कर रही है, बस उनका थोड़ा सा एंगल अलग हो जाता है, वो इंदिरा जी की भी बातों को याद कर लेते हैं और फिर कहते हैं इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, बीजेपी ने नहीं किए। रोशन सर। जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों और सबको मेरा नमन। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के इस घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, भारतीय सेना ने जो काम किया, सत नमन उसको, उसने अपना अभियान पूरे ढंग से चलाया और जो बदला लेना था, जो उसको टास्क मिला था, वो उसने बखूबी किया। पूरे देश के 140 करोड़ लोग पूरे भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, इसमें राजनीतिक दल कहीं से नहीं आ रहे हैं। खोलने के लिए कहा गया है कि अगर रोकते नहीं, सीजफायर नहीं होता तो फिर उड़ा ही देते हम पाकिस्तान को, ये भी नहीं। पारुल जी, एक चीज, शांति बुरी चीज नहीं है। अगर शांति का प्रस्ताव आया हुआ है, सीज फायर हुआ है, तो इसमें किसी को विशेष ऐतराज नहीं है। ऐतराज सिर्फ एक बात का है, यहाँ दलगत राजनीति नहीं है। जब कारगिल युद्ध के समय माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, इसी सत्ताधारी दल के थे, तो अमेरिका से तब भी दबाव आया कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देंगे। इसी राजनीतिक विचारधारा के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जवाब दिया था अमेरिका को, वो जवाब सुनने लायक है और सैल्यूट करने लायक है। उन्होंने कहा बेशक उसे हक है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से उस पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो थी, ये इस मुहिम में फेल दिखी। माफी चाहता हूं मैं, सवाल इसका नहीं है, शांति प्रस्ताव हमेशा अच्छे होते हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि पाकिस्तान को जितनी सजा देनी थी वो दे दिया हमारी सेना ने, लेकिन एक चीज में हम बड़ी भूल कर पाए, वो शिमला समझौते के तहत, चाहे भारतवर्ष का कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री रहा है, उसने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, हमारा दृढ़ संकल्प रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर जब भी वार्ता होगी वो द्विपक्षीय होगी। तीसरे पक्ष को उसमें हस्तक्षेप करने का किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इससे पहले नहीं किया। हमें बहुत खुशी होती, गर्व होता कि हमारे देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये अनाउंस करते कि हमने पाकिस्तान को कमजोर समझकर या हमने उससे अभयदान दे दिया, हमने मानवता के हित में युद्ध को विराम कर दिया, यह हमारे लिए गौरव का क्षण होता। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अगर आधा घंटे पहले ये बात कहता है कि हमने दोनों देशों को धमका दिया और दोनों शांति वार्ता पर आ गए, इस बात को कोई भी स्वाभिमानी भारतीय जो है उसे एक्सेप्ट नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल, पारुल जी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले बोल चुका हूं कि कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला हुआ नहीं है। वो जो काम करता है और जो नहीं भी करता है उसका राजनीतिक लाभ लेने में कोई दल पीछे नहीं है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 2 चीजों पर और बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस देश में कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहने की छूट किसी भी राजनीतिक दल को मिलती है और वही दल अगर सरेआम टीवी पर बोलता है, चैनल के माध्यम से बोलता है कि मैं राष्ट्रवादी दल हूं,
तो संदेह नहीं, पूरी तरह विश्वास है कि राष्ट्र के साथ ऐसे अगर नेता कोई आपकी छल पार्टी कर में सकता कर रहे है हैं तो यही चंद्रमोहन कर चौबे सकता जी? है। क्या कर ये रहे हैं ऐसे नेता बिल्कुल आपकी पार्टी में गलत जो हुआ आपकी है, पार्टी निश्चित गाइडलाइन तौर को पे नहीं मान शिमला रहे हैं? समझौते इतने का बड़बोले उल्लंघन हैं है। कि कुछ भी कह देते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है इस बात ठीक का है, कि कोई मैं लौट तीसरा रही हूँ। देश चौधराहट करे हमारे मामले में। लौट रही हूँ कहिए चंद्रमोहन चौबे जी, वापस वही बातें बार बार एक ही चीज पर आकर तो मैं जवाब पहले ले लूं। ऐसे नेता आपकी पार्टी में कर क्या रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? और अब तक तो हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी आपने ऑपरेशन सिंदूर में आधे घंटे में 25 मिनट नहीं लगे थे 7 ठिकाने तबाह, 9 ठिकाने तबाह, उतनी तेजी से ये भी काम कर लीजिए। पारुल जी, उनकी निंदा जो है पार्टी के लोग कर चुके हैं और स्वयं उन्होंने माफी मांग ली है कि उनसे जो गलती हुई है, जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उसके लिए वो माफी मांगते हैं। नहीं तो देश माफी से खुश नहीं है लेकिन ना सुनिए सर? पारुल जी सुनिए तो, लेकिन संदीप दीक्षित ने जब सेना को गली का, मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्या शब्द बोला था, उसके लिए संदीप दीक्षित ने माफी मांगी, कांग्रेस ने माफी मांगी। पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर कहते कि आप हमारा साथ दो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तब क्या इन लोगों ने माफी मांगी? बीच में रुक जाइए। राजनीतिकरण, आप वर्तमान पे बात नहीं करेंगे, ये है चंद्रमोहन साहब, नहीं, माफी नहीं, कहते हो, नहीं, किसी के दोष गिनाने से आप निर्दोष नहीं होते, किसी के दोष गिनाने से आप निर्दोष साबित नहीं होते। अगर कांग्रेस जितनी गलतियां करती आई थी वही गलतियां आप करते हैं तो फिर निश्चित तौर से कांग्रेस के बजाय विकल्प के तौर पर आपका हक नहीं बनता कि इस देश में शासन करें, अगर उन्हीं गलतियों को भारतवर्ष को झेलना है तो। आप किसी का दोष मत गिनाइए, अपनी बात बताइए कि किस दम पर कोई आदमी आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए किसी देशभक्त कर्नल लेवल की जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को एक नया आयाम दिया, उनको गद्दार कहने का, उनको आतंकवादियों की बहन करने का किसके दम पर, किसके भरोसे पर उस व्यक्ति के जबान में मुंह में जबान आई? पर बड़ी 1 घंटे कहीं की तो डिबेट हो हुआ। चुकी है। आप लोगों के सवाल थे इसलिए मैंने इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन कर लिया। मेरा टॉपिक यूपी पॉलिटिक्स को लेकर है, प्लीज उसे डिरेल मत कीजिए। कहिए जल्दी, कहिए जल्दी चौबे साहब। हाँ पारुल जी हम मांगते हैं, हमारे लोग तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन इन लोग तो माफी भी नहीं मांगते। और अभी समाजवादी पार्टी, अब इस पर आपने कह दिया माफी मांगते हैं, एफआईआर की भी बात हो गई। पारुल जी सुनिए तो, अभी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे और बहुत वाहवाही की बात कर रहे थे, इनके नेता आजम खान ने सेना को हिंदू मुस्लिम में बांटा था कारगिल युद्ध को लेकर, उन्होंने माफी नहीं मांगी। और सुनिए, रही बात आज ये बहुत पीओके लेने की बात कर रहे हैं, रामपुर के सांसद का बयान बीच में सुना था, बीच में सुनिए, पहले रुक जाइए। उन्होंने कहा था, अरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं शांति से सुन रहा था, आप भी शांति से 10 सेकंड आप चौबे आपके पास। हाँ रुक जाइए। और रही बात कांग्रेस की जवाब देने की बात, ये कांग्रेस से भूल कैसे जाते हैं कि 26/11 पर एक गोली तक नहीं चला पाए थे, डोजियर खेल रहे थे। अब रुकिए, तब इन लोग और हमारी सेना 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। रुक जाइए चौबे जी, रुकना होगा। इंदिरा जी अंकुर जी आप ही के पास आ रही है, रुकना होगा सर। क्या हासिल किया 90,000 सैनिकों का समर्पण होने के बाद क्या बात कर रहे हैं? फौज के अधिकारी नहीं, क्या हासिल किया आपने? चौबे जी रुक जाइए, दूसरा पाकिस्तान बना दिया, समय इजाजत नहीं दे रहा। एक जिहादी देश बगल में बना दिया, क्या आपने दोनों मामे की डिबेट में फंसने से आप ही लोगों का समय खराब होता है। मैं नेक्स्ट टर्न चाह रही थी कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं सेना के सम्मान में, बीजेपी, और वहीं हम देखें तो यही कोशिश कुछ कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ट्विस्ट दे रही है उसमें इंदिरा जी का भी शासनकाल जोड़ के, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि या सलाह देने की कोशिश कर रही है कि इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए थे, भारत को भी इस बार ऐसा करना चाहिए था, यही सपा का कहना है। लेकिन तिरंगा यात्रा को लेकर राजनीतिकरण, सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी ने किसी तरह के अपने बैनर पोस्टर लगाए, या प्रधानमंत्री का पोस्टर दिखा उसमें, या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का पोस्टर दिखा उसमें? नहीं, इस सेना के लिए निकाली गई यात्रा थी, जिसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि वो सेना के सम्मान पर ये तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं 13 से 23 मई। और इसी पर बात विवाद तक पहुंच गई, जिसमें आप देख रहे थे चर्चा भी हो रही थी, सपा प्रवक्ता भी अपनी बात रख रहे थे और
फिर बात डिरेल होते होते किसी और टॉपिक पर चली गई। हालांकि इस मसले पर भी जवाब देने की आवश्यकता है कि राजनीतिकरण किस बात का? क्या राजनीतिक दलों ने अपने किए हुए कामों को नहीं भुनाया? क्या राजनीतिक दलों ने अपने समय पर सेना के शौर्य का सम्मान नहीं किया? खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।